आज आपको दिखाते हैं वो मंदिर जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मंदिर भी कहते हैं। वो मंदिर जहां पाकिस्तान के 3000 बम भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो मंदिर जहां मनोकामना होती है पूरी। ये राजस्थान का भारत पाकिस्तान बॉर्डर का सीमावर्ती इलाका है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजस्थान की जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस बॉर्डर के आखिरी मंदिर में। ये मंदिर है तनोट राय माता का मंदिर और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये जो मंदिर है इस मंदिर की पहचान जो है बीएसएफ के जवानों से की जाती है, यानी कि ये बीएसएफ का मंदिर कहलाता है। और ये जो मंदिर है इसकी जो खास बात यह है कि इस मंदिर के जो पुजारी यानी कि जो पूजा करते हैं वो बीएसएफ के जवान हैं और पूरे मंदिर को जो संभालते हैं वो सारे बीएसएफ के जवान हैं। 8वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को भाटी राजपूत राव तनुजी द्वारा बनाया गया था। तनोटराय मातेश्वरी मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों की है। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलीबारी शुरू हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि इस इलाके में पाकिस्तान ने 3000 बम गिराए, लेकिन माता की शक्ति के सामने पाकिस्तान के सारे बम बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। पाकिस्तान की ओर से दागे गए कुछ जिंदा बम आज भी मंदिर में मौजूद हैं, तो कुछ आज भी मंदिर के आसपास के इलाकों में बीएसएफ को मिलते हैं, जिन्हें बीएसएफ डिफ्यूज करती है। जैसलमेर इलाके में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। तनोट माता के चमत्कार को देखकर तत्कालीन पाकिस्तानी ऑफिसर ब्रिगेडियर भी अचंभित हुए और युद्ध के बाद भारत सरकार से परमिशन लेकर तनोट मंदिर पहुंचे और चांदी का छत्र चढ़ाया। तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा बम रखे हुए हैं। तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगे कि इस मंदिर की जो चमत्कारिक शक्ति है। यानी कि सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूँगा, मेरे सहयोगी जतिन दिखाएंगे तस्वीरें। ये वो सामने जिंदा बम है जो इस इलाके में गिराए गए थे। 1965 की तस्वीरें हैं, युद्ध की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम जो तस्वीरें बताती हैं कि मंदिर जो है कितना जो है पूरी तरीके से चमत्कारिक है। ये आप देख सकते हैं 1965 युद्ध के दौरान जो सारे बम हैं वो यहाँ गिराए गए थे, लेकिन कोई भी धमाका नहीं हुआ। और इस मंदिर और जो माता का चमत्कार है उस चमत्कार के रहते ये कोई भी बम यहाँ पर जो है फटा नहीं है। 3000 से ज्यादा बम जब नहीं फटे तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर यहाँ आए और उन्होंने ये छत्र मंदिर को चढ़ाया। देखिए, इसकी मान्यता बहुत है और 1965 और 1971 के युद्ध में जो तनोट माता के चमत्कार से और जो हमारे लोग हैं उनकी उसके प्रति जो आस्था थी उसके कारण कई जितने भी वहाँ पर शेलिंग हुई है उससे कोई हानि नहीं हुई। तो इसके बाद से इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, लोगों में आस्था बढ़ती गई। और जहाँ तक बात वहाँ पर मैनेजमेंट की बात है, तो क्योंकि ये ट्रस्ट है जो देवस्थान विभाग में पंजीकृत है और बीएसएफ द्वारा ये संचालित होता है। 1971 के युद्ध के बाद में जब माता के चमत्कार की बात भारत के अलावा पाकिस्तान में भी पहुंची तो उनके जो ब्रिगेडियर ने रिटायरमेंट के बाद में शाहबाज खान उनका नाम था और वहाँ पर आपने देखा है तो वहाँ आके चांदी के छत्र चढ़ाए थे। तो ये दिखाता है कि माता का जो माता के प्रति आस्था है वह सीमा पार के लोगों में भी है, हमारे अपने लोगों में तो है ही। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझ उन पर गोलीबारी करने लगी और परिणाम स्वरूप खुद पाक सेना की ओर से अपनी सेना का ही सफाया हो गया। 1965 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद बीएसएफ ने मंदिर परिसर के अंदर एक चौकी बनाई और उसके बाद से देवी तनोट माता की पूजा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस मंदिर में मांगी गई मनोकामना भी पूरी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ
यहाँ कोई भी आता है तो उसकी जो मनोकामना है वो है पूरी तरीके से पूरी होती है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? जोधपुर। ये मंदिर इतना पुराना है और यहाँ पर आप आए हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। ये बात सही है, इसीलिए मैं अभी कुछ काम ऑफिशियल काम से आया था जोधपुर जैसलमेर, तो माता की रानी से दर्शन करने आया हूँ और अपने मन की बात मानने आया हूँ। तो कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं पहली बार ही आया हूँ, माता रानी की इच्छा हुई इसलिए माता रानी से मिलने आया हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चमत्कार और इस मंदिर की जो यहाँ चमत्कारिक शक्ति है उसको देखते हुए आ रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? झुंझुनू जिले से। ये बताइए कितने टाइम से आप यहाँ पर आ रहे हैं और क्या मान्यता है? पिछले साल आया था, जो मनोकामना मांगी थी वो 1 साल के अंदर ही पूरी हो गई और इस कारण से दोबारा माता जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं पूरे भारतवर्ष से आए। आपका क्या कहना है, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से है। जयपुर जयपुर से इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं? हाँ, माता के दर्शन करने आए। शादी में आए थे, माता के दर्शन कर चले। आप हर साल आते हैं? हाँ, करीब हर साल लगभग आते रहते हैं माता के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मान्यता कितनी है और ये जो मंदिर है, सबसे खास बात है कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसकी कमान जो है बीएसएफ ने संभाल रखी है। तकरीबन 60 साल से ये मंदिर है बीएसएफ के हाथों में और बीएसएफ के जवान हैं, पूरी तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर को संभाल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये जो मंदिर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल जो है पास स्थित है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे जो पाकिस्तान बॉर्डर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहावत ये भी है, एक मान्यता ये भी है कि जो माता रानी है वो जब 1965 का युद्ध हुआ था वो उस वक्त इनके सपनों में आई थी, बीएसएफ के जवानों के सपने में आई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो सीमा है, जो भारत की सीमा है, उस पर उनकी रक्षा करी जाएगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 3000 बम गिराए गए उसमें एक भी बम नहीं फटा। यानी कि ये चमत्कारिक मंदिर है